एक गांव में एक बार एक बहुरानी और एक सासू माँ रहती थी। वो कुछ व्यापार करना चाहते थे। फिर बहुरानी ने निर्धारित किया कि वो खेती बाड़ी करेगी। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। तुरंत वो अपनी सासू माँ के पास जाकर कहने लगी, सासू माँ, मैं टमाटर की खेती करने के बारे में सोच रही हूँ, कैसा रहेगा? तुम्हें ये परिकल्पना कहाँ से आई बहुरानी? आजकल टमाटर बहुत महंगे हैं बाजार में, 95 रुपए केजी भाव है। अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो हम खरीद के सब्जी नहीं खा पाएंगे। अगर हम अपने खेत में इन सारी सब्जियों को उगाते हैं, फिर हमारे घर में भी फायदा होगा। बाहर भी इसके भाव बहुत ज्यादा है, तो हम जाकर इसे बाजार में अच्छे पैसे लेकर बेच सकते हैं। पर हमें तो पता नहीं टमाटर कैसे उगाते हैं। हाँ सासू माँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। हमें पता नहीं कैसे उगाते हैं, तो क्या करें? पर ठीक है, चलो हमें जितना आता है हम वही करते हैं, बाकी सब प्रभु की इच्छा है। इस तरह से सासू माँ ने अपनी बहुरानी से कहा। ये कहकर वो अपने खेत में चले गए, अपने जमीन पर खेती करने के लिए। जैसा उन्होंने सोचा था, कुछ ही दिन में निराई हो गई खेत की। फिर उन्होंने बीज बोया और सिंचाई की। दिन निकलते गए, उनके टमाटर के पेड़ बड़े हो गए। जैसे ही दिन निकलते गए, टमाटर भी बहुत बड़े बड़े हुए, अच्छी सिंचाई की वजह से। सासू माँ और बहू रानी दोनों ने ये सारी चीजें देखकर कहा, सासू माँ, कितने बड़े बड़े हुए हैं टमाटर। हम क्या करेंगे इन सब को लेकर? क्या हम इतने बड़े बड़े टमाटर बाजार में बेचने जाएंगे? इस तरह से उसने कहा। फिर सासू माँ बोली, मैं सोच रही थी चलो इसे बाजार ले जाते हैं, देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। समझ में आएगा ये टमाटर बिकेंगे या नहीं। पर हम इसे बाजार तक कैसे ले जाएंगे सासू माँ? हाँ, इतने बड़े बड़े टमाटर को कैसे ले जाएंगे? ऑटो भी छोटा पड़ जाएगा। चलिए इसे किसी लॉरी या ट्रैक्टर से ले जाते हैं। जैसा कि उन दोनों के बीच बातचीत हुई थी, फिर उन्होंने एक ट्रैक्टर में करके सारे टमाटर को बाजार तक ले गए। फिर वहाँ जाके एक आदमी से वो कहने लगे, देखिए बाबूजी, टमाटर कितने बड़े बड़े हैं। बहुत अच्छे हैं टमाटर। बताइए कितने चाहिए? अरे, आप इतने बड़े बड़े टमाटर लेके क्या करेंगे? इतने बड़े बड़े टमाटर बेचना बहुत ही मुश्किल है। कौन आएगा आगे इन टमाटरों को खरीदने के लिए? आप सस्ते दाम में देंगे तो ले लूंगा। क्या फायदा होगा अगर हम इसे सस्ते दामों में बेचे? इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, कई महीनों से। अगर लेना है तो बताओ और अच्छा दाम लगाओ, नहीं तो हमें परेशान मत करो। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं कहना। अगर आपको पसंद है तो आप हमें दे दीजिए, नहीं तो आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। ये कहकर सासू माँ और बहू रानी दोनों एक दूसरे के तरफ देखने लगे और हाँ कह दिया उसे। फिर ट्रैक्टर के साथ पूरे टमाटर को घर वापस ले आई। बहू रानी और सासू माँ अपने घर के सामने बैठ गई और देखती रही सारे टमाटरों को। सासू माँ, आप और कितनी देर तक इन्हें इस तरह देखते रहेंगे? आप कितना भी देख लीजिए, ये बड़े के बड़े ही रहेंगे। बुरी नजर से इनका आकार छोटा नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बुरी नजर के साथ प्रार्थना कर रही हूँ? मुझे पता है आप किस तरह के इंसान हैं। मैंने बस अंधेरे में तीर मारा और जाकर सीधा आप पर लग गया। मुझे पता है ना आप क्या सोच सकती हैं। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसे क्या सोच कर इसकी खेती की थी और अब इसका क्या करना होगा हमें? पर ये टमाटर बहुत बड़े बड़े हैं। मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। अब तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। बहुत देर तक उन दोनों ने मिलकर इस तरह सोचने लगे। फिर अचानक से सासू माँ ने कहा, अरे बहुरानी, मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। चलो हम इन टमाटरों का जूस बनाकर बेचते हैं। टमाटर जूस? हाँ, कोई पीता है क्या? क्यों नहीं पिएगा? टमाटर से तो सेहत अच्छी होती है। गर्मियों का मौसम सबसे अच्छा है टमाटर खरीदने का और जूस बनाकर बेचने का, जो कि सबसे अलग है। मुझे लगता है ये बहुत ही घटिया तरकीब होगी। सोच लीजिए आप। ऐसा कुछ नहीं होगा।
हमारे घर के आगे आज हम सिर्फ जूस बनाएंगे। जो भी हमारे घर के सामने से गुजरेगा तुम उसे बस बुला के इधर ले आना। वैसे भी देखा है सासू माँ, कैसे हिरन के बच्चे पैदा होने के बाद ही दौड़ने लगते हैं। चलिए ठीक है, हम भी ये करते हैं। फिर सासू माँ और बहुरानी मिलके घर के आगे टमाटर जूस बेचने लगी। आइए बाबू आइए, बड़े बड़े टमाटर के जूस खाइए। एक बार खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे। सासू माँ बहुरानी की बातें सुनकर जोर से चिल्ला उठी। अरे जूस खाया नहीं जाता है, पिया जाता है, ठीक से बोलो। हाँ हाँ सासू माँ, गलती हो गई। आइए आइए आइए, जूस पी कर जाइए। एक बार पिएंगे तो भूल नहीं पाएंगे। आइए बाबू आइए। ये सुनकर कुछ लोगों ने चिल्ला के बोला, अब तुम लोग टमाटर जब बेच नहीं पाए तो उसका जूस बना के बेच रहे हो, वाह। कुछ लोग वहाँ बिना जाने पहुँच गए जूस पीने के लिए। वहाँ सासू माँ एक बड़े से टमाटर के साथ पाइप जोड़ दी थी और उससे निचोड़ निचोड़ के जूस निकाल रही थी। जो भी वहाँ पर आए वो ये देखकर चौंक जाए। फिर सासू माँ आकर सबको एक एक करके जूस देने लगी। ये सब हमारे खेत के टमाटर है, किसी भी तरह के बाहरी खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ बहुत स्वादिष्ट। इस तरह से उस जूस के बारे में बताते हुए सासू माँ सबको जूस पिला रही थी। ये जूस बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपके पास और है तो मुझे एक पैकेट पार्सल कर दीजिए। उसके बाद वो उसे पैसे देकर जूस लेके चला गया। जूस तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसा मानो कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकल रहा हो। थोड़ी अद्भुत बात तो है, पर उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरह से वो दो गांव वाले अपने बीच में बात करने लगे। उधर सासू माँ बहुत खुशी खुशी अपना जूस का व्यापार चलाने लगी। साथ ही साथ बहुरानी बाहर खड़े होके कहने लगी, आइए आइए महाशय, बहुत ही सस्ते दर में टमाटर जूस पीजिए और स्वस्थ बन जाइए। आइए आइए बाबू आइए, टमाटर जूस पी के जाइए। इस तरह से वो अपने जूस के काउंटर तक जोर जोर से सबको बुला रही थी और उधर सासू माँ सबको एक एक करके जूस पिला रही थी और सब उनको पैसे दे के जा रहे थे। शाम का वक्त था जब सासू माँ और बहुरानी एक जगह बैठी हुई थी। देखा बहुरानी, मेरे में कितने गुण हैं। एक दिन में हमने कितने पैसे कमा लिए। सच में माँ, आप बहुत ही कमाल की है। कल से देखिएगा ये व्यापार कितना आगे बढ़ जाएगा। फिर वो दोनों बैठकर पैसे गिनने शुरू कर दिए। एक दिन में ही इतने पैसे कमाने के बाद वो दूसरे दिन से फिर वही व्यापार करने लगे। उसके बाद उनके व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी होने लगी।